और दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। स्वागत करता हूं आप सभी के आपके अपने शेयर वीआर स्टॉक्स में। तो दोस्तों, दिल से हम बात करने वाले आज 500 रुपये का ये शेयर 60 रुपये में मिल रहा है। सिर्फ 15 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लो और स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स। दोस्तों प्लीज़ वीडियोस को अंत तक देख लेना। बहुत सारे लोगों के ना कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जिसका आंसर मुझे देना बहुत लगता है, कभी दूं या ना दूं यार, लेकिन चलिए आज मैं दे ही देता हूँ। ठीक है भाई, पहली बात तो जो वीडियोस बनाता हूँ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाता हूँ। ठीक है, दूसरी बात भाई अपनी खुद की रिसर्च ऐड किया करो, और तीसरी बात भाई एक स्टॉक है। ठीक है, आप लोगों को लगता है कि मैं क्या कोई ऑपरेटर हूँ यार, क्या आपको लगता है कि सर ये स्टॉक में मूवमेंट नहीं आ रही, मेरे कहने पे क्या स्टॉक में मूवमेंट आने वाली है? सर ये दिमाग से आप फितूर निकाल दो कि ऐसा कुछ होता है स्टॉक मार्केट में। ठीक है, तीसरी बात भाई, क्या आपने अगर कोई स्टॉक ले रखा है, चलो मानो आपने कोई ले भी लिया स्टॉक मेरे कहने पर तो मैं आपको बोलता भी नहीं हूँ, अगर ले भी लिया ठीक है, और आपने क्या इसमें पूरी की पूरी अपने घर की प्रॉपर्टी बेच के पैसा डाल दिया है स्टॉक में, जो आप एक ही स्टॉक पीछे पड़े रहते हो। भाई मैं आपको जो वीडियोस बनाता हूँ उसमें आपको प्रॉपर एक नॉलेज देता हूँ कि भाई ये तरीके करने से मैंने स्टॉक सेलेक्ट किया है, इसको आप अप्लाई करो, डेफिनेटली पैसा बन सकता है। लेकिन भाई अगर स्टॉक अगर 60 रुपये से 500 रुपये जाएगा ना, तो उसको जाने में टाइम लगेगा। टाइम समझते हो आप? अभी 1 साल से 25 साल की उम्र आपकी हो गई, ठीक है, 30 साल हो गए, 35 साल हो गए, वो चुटकी मार के तो नहीं पहुंचे ना ब्रो, आपको पहुंचने में टाइम लगा है। तो ऐसी स्टॉक को ऊपर पहुंचने में टाइम लगता है। अगर तुम्हें 1 महीना 2 महीना भी किसी स्टॉक को होल्ड करने में आप बोल सकते हो, क्या बोलूँ, एक वर्ड निकालने वाला था थोड़ा, नहीं होता हो थोड़ा, मतलब आपकी लुप लुप होती है। भाई स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं बना है। मैं आपको रियलिटी चेक करवा रहा हूँ, ये स्टॉक मार्केट में आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, मैं चाहूँ ना तो भाई अपना एक ग्रुप बना लूँ, व्हाट्सएप ग्रुप, आपसे बोलूँ भैया 100 हजार रुपए दो, और आप हंस के हजार रुपए देने वाले हो। ठीक है, आपको पता है जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ उसी से भी स्टॉक्स आपके ऊपर चले जाते हैं, अच्छा खासा रिटर्न आपको दे देते हैं। ठीक है, तो आप डेफिनेटली दोगे, बहुत लोग कह भी रहे हैं। ठीक है, एक बात तो ये समझ लो। दूसरी बात, अगर आपको समझो बात को, यहाँ पर दिक्कत क्या आती है ये समझो कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये नहीं आती कि आपने कितना पैसा लगाया, प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि भाई आपको ना अभी स्टॉक मार्केट में आप बिगनर हो। ठीक है, जब मैं आपका स्टॉक मार्केट में बिगनर था ना, तो मैं भी यही गलतियां करता था। मुझे इवन ये नहीं पता रहता था कि क्या करना है। मैं भी बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स होते थे उनके स्टॉक्स देखा करता था, और मैं भी अचानक से बाय कर लिया करता था। पता नहीं, हाँ, टीवी देख के बाय कर लिया करता था, यूट्यूबर छोड़ो, टीवी देख के। ठीक है, और 15% 20% रिटर्न आ जाता था, पैसा बन जाता था। लेकिन फिर लालच सामने आता था। लालच क्या? जिस स्टॉक में मैंने मानो पैसा कमाया उसमें मैंने मात्र 5 रुपए डाले। ठीक है भाई, अपनी औकात इतनी होगा करती तो इतना डाला। ठीक है, अब ये होता ना, औकात का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि आपके औकात में, औकात का मतलब है कि भाई आप कितना लॉस झेलने के लिए रेडी हो, आपको ये पता होना चाहिए। अगर बिगिनर और स्टॉक मार्केट में भाई ये पता करो, 500 रुपये जिससे ज्यादा अगर लॉस होता है तो मेरी फटने लग जाती है, 1000 रुपये होता है तो मेरी फटने लग जाती है। फटने का मतलब समझ रहे हो क्या कहना चाहता था? ये कह रहा हूँ भाई, अडल्ट कंटेंट होने वाला, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। वैसे भी मेरे जो वीडियोस है 25 से 35 साल की जो एज के लौंडे हैं वही मोस्टली देखते हैं। ठीक है, तो उनके लिए तो रोज की आप बोल सकते हो डेली रूटीन होगा। जिनके लिए नहीं है, सुनो, रियलिटी चेक करवा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है ब्रो, आपको वेट करना है, आपको रिसर्च करनी है, आपको देखना है, और आपको अपने हैबिट्स में काम करना है, इमोशन में काम करना है। ठीक है, आपको अपने रिस्क प्रोफाइल में काम करना है, आपको अपने मनी मैनेजमेंट में काम करना है। भाई लास्ट 3-4 सालों से मैं इसी के ऊपर काम कर रहा हूँ, अच्छे तरीके से मैंने मैनेज किया है। मेरे से ज़्यादा मैं आपको बता देना चाहता हूँ, स्टॉक मार्केट में मैं भी आपकी तरह ही था बिल्कुल, और मेरी भाई एक एक सेकंड में लुप लुप हो जाती थी और फटने स्टार्ट हो जाती थी। अगर मैं स्टॉक बाय लेता था, जब स्टॉक नीचे जाता था रेड, तो मुझे लगता था यार मैंने क्या कर दिया, और मैं उसी समय स्टॉक को ट्रेड को एग्जिट कर देता था। और आप लोगों की तरह ही मैं भी यही सोचता था, मैंने यार ये स्टॉक क्यों लिया, क्या करा, क्या गलती हो गई मेरे से। और यहाँ गलती कुछ नहीं होती थी, बस गलती मेरी ये होती थी कि मैंने ना दूसरों के कहने में दिया। दूसरी बात, मैंने ये नहीं देखा कि मेरा लॉस कितना है स्टॉक में। तीसरी बात, मनी मैनेजमेंट क्या होता है पता ही नहीं था भाई। रिस्क प्रोफाइल क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट पता ही नहीं है कि भैया कितना लॉस लेके जाना है, क्या स्टॉप लॉस लगाना पता ही नहीं है। टीवी वालों ने रिकमेंड कर दिया 10 रुपए का स्टॉक आपका 15 रुपए 20 रुपए जाएगा, लेकिन वहां पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस भी होता है जो लोग कभी फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है स्टॉक मार्केट में भाई बिगनर या 99% लोग पैसा गवाते हैं, क्योंकि उनमें पेशेंस नहीं होती। उनको लगता है कि भाई स्टॉक मार्केट तो एक चुटकी पे पैसा लगाऊंगा, 100 रुपए 1000 रुपए लगाऊंगा, कल 1 लाख 2 लाख हो जाएगा। क्योंकि आपको यही बताया जाता है कि भैया आपका निफ्टी 900 से 18,000 हो गया, आपका सेंसेक्स 1000 से 60,000 हो गया। आपको यही बताया जाता है भैया, आपके सामने एग्जाम्पल यही पेश किए जाते हैं।
आपके सामने ये एग्जाम्पल पेश नहीं किए जाते, आइडिया आपका 100 से 10 हो गया, यस बैंक 100 से 10 हो गया, ये एग्जाम्पल आपको कोई नहीं पेश करेगा। इसलिए आप भी उसी को फॉलो करते हो कि आपको लगता है कि भैया मैं 1 रुपये का स्टॉक 60 रुपये का स्टॉक बाय करूंगा, वो अगले 1-2 साल के अंदर मल्टीप्लाई ट्रिपल 4 गुना 100 गुना हो जाएगा, जो कभी नहीं होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट 4-5 हजार स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, उसमें से मात्र 1 या 2 स्टॉक साल में 1-2 बार होते हैं, ऐसा काम करते हैं, और वो कभी भी आप स्टॉक को बाय नहीं कर पाओगे, पहली बात तो समझ लो। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आपको चाहिए कि मैं स्टॉक मार्केट से एक रेगुलर इनकम कर पाऊं, वो क्वेश्चन अच्छा है कि कैसे कर सकता हूँ। रेगुलर इनकम करने का मतलब होता है, देखो आप अपने जो भी अर्निंग कर रहे हो, मुझे नहीं पता आप क्या करते हो ना, बिजनेस है, जॉब है, तो आप छोटा सा हिस्सा स्टॉक मार्केट में डालना स्टार्ट करो डायरेक्ट वे में। अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू डालते हो, यू आर गुड, अच्छा है, लेकिन जो पैसा म्यूचुअल फंड के थ्रू डालते हो, 5,000 रुपये महीना डालते हो, तो उसका कम से कम आप 30 या 40% हिस्सा स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट डालो। ठीक है, आप मानो कि म्यूचुअल फंड में अभी आप अपना खुद का म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो उठा के देखो, अपने आप से पूछना उसमें क्या आपको पॉजिटिव रिटर्न आ रही है। अगर आपको पॉजिटिव रिटर्न आ रही है, मानो अगर आपको 10% साल का आ रहा है, 10% साल का आ रहा है, ठीक है, तो भाई अगर आप अगर आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के थ्रू करते हो और अगर आपको ये रिटर्न 15 से 20% के आसपास साल का बैठता है, तो भाई कितना माड़ा है क्या गेम, अच्छा गेम है। लेकिन भाई हमें यहाँ पेशेंसली वेट करना पड़ता है, जो आप लोग करते नहीं हो। आप लोग कभी ये स्टॉक, कभी वो स्टॉक, कभी ये क्या करूं सर क्या करूं, क्योंकि आपको कभी पता ही नहीं करना क्या था। आपने सिर्फ स्टॉक देखा यूट्यूब वीडियोस में, ना आपने स्टॉप लॉस देखा, ना आपने टारगेट देखा। ठीक है, आपने एंट्री प्राइस देखा, स्टॉक का नाम देखा, एंट्री कर दी, बस। ये नहीं देखा कि भाई उसका आरएसआई कितना है, उसका मैंने ये भी बताया था सपोर्ट कितना है, स्टॉप लॉस कितना है, वो सब चीजें फॉलो किया करो। ठीक है, अगर स्टॉक मार्केट में बिगिनर हो तो भाई ये चीजें पक्का फॉलो किया करो। ठीक है, छोटा ज्ञान दे दिया आप लोगों को, पता नहीं आप लोगों को ज्ञान पसंद आता नहीं आता भाई, आई एम सॉरी अगर आपको ज्ञान पसंद नहीं आता है। मैं डायरेक्टली आपको स्टॉक का नाम बता देता हूँ। स्टॉक का नाम ये है वर्तमान एक्रिलिक्स। ठीक है, 62 रुपये का शेयर है, 45 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लो, और जो टारगेट रहेगा कम से कम 350 550 रुपये के टारगेट के लिए आप इंतजार कर सकते हो। ठीक है, लेकिन भाई 45 रुपये का आपको स्टॉप लॉस भी लगाना है। अगर 45 रुपये के नीचे जाता है तो हमारा स्टॉक इनवैलिड हो जाएगा। तो भाई वो स्टॉप लॉस आपको देखने के लिए दिया है, अप्लाई करने के लिए दिया है। मैंने भी स्टॉक में पैसा लगा रखा है, छोटा मोटा पैसा लगा रखा है, समझ रहे हो। ठीक है, तो भाई ये समझा करो कि जो भी चीज आपको दी जाती है सोच समझ के दी जाती है, लेकिन भाई थोड़ा वेट करा करो। 45 रुपये का स्टॉप लॉस बताया तो उसको अप्लाई करो। अगर स्टॉप लॉस हो जाता है तो हम बात करेंगे। ठीक है, ये स्टॉप लॉस नहीं हुआ, उसी प्राइस में ट्रेड कर रहा है, 58-59 रुपये का सजेस्ट किया था, वहां से 82 रुपये गया था। ठीक है, मैंने कुछ प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी, अब नीचे आ गया तो क्या दिक्कत है भैया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का स्टॉक है। डे ट्रेडिंग थोड़ा कर रहे हो भाई कि 2 दिन में पूछ लेते हो सर क्या करे। अबे डे ट्रेडिंग अलग है भाई और स्विंग ट्रेडिंग अलग है। डे ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग पोजिशनल आपस में मैच मत कराओ भाई। ठीक है, आपस में मैच कराओगे तो आपकी लंका लग जाएगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ हर काम अगर आप इकट्ठा कर लोगे ना, इकट्ठा खाना खा लोगे पूरे दिन का, तो लंका लग जाएगी आपके पेट की भी और आपके, समझ जाओ है ना। तो इसलिए कह रहा हूँ हर चीज को मिक्स मत करो। आपको क्या करना है, आपको 3-4 अकाउंट बनाने हैं अपने जीरोधा के। ठीक है, जिसमें आप स्विंग पोजिशनल करो, एक में आप डे ट्रेडिंग कर पाओ, और एक आप में इन्वेस्टिंग कर पाओ। ठीक है, और एक में पैनी स्टॉक को बाय कर पाओ। 4 स्टॉक, 4 पोर्टफोलियो, 4 जीरोधा अकाउंट खोल लो या अप स्टॉक खोल लो, जो खोलना खोल लो। ठीक है, मेरा लिंक तो है भी नहीं, मैं बोलूंगा भी नहीं। और दूसरी बात, चारों खोल लो और चारों में अलग अलग पैसा डालो। ठीक है, मानो पैनी स्टॉक में आपका महीने का 1,000 रुपये जाता है, ठीक है, आपका म्यूचुअल फंड में महीने का 5,000 जाता है, या 2,000 मान के चलते हैं, चलो ठीक है, 3,000 रुपये आपका महीने का जाता है बड़े स्टॉक्स में। ठीक है, और आपका मात्र 2,000 रुपये से आप डे ट्रेड करते हो। तो साथ भाई ऐसा करो, ठीक है, चारों में अपना हाथ जमाओ, अब देखो कि आपको कहाँ पैसा मिल रहा है। और डे ट्रेड का मतलब ये नहीं कि सीधा ऑप्शन बाय सेल कर रहे हो, ऑप्शन की बात नहीं करो, बेसिक में आओ। बेसिक मतलब पहले कैश एंड कैरी करके पैसा कमाओ, उसके बाद डे ट्रेड में आओ। ठीक है, 2,000 का जो खरीद रहे हो, MIS ऑर्डर खरीदो, छोटी बड़ी क्वांटिटी आएगी, आपको डर भी लगेगा। पहले अपने डर से, फियर से ऊपर तो निकलो। जब डर और फियर से ऊपर निकलोगे ना, तभी स्टॉक मार्केट में ऊपर बढ़ पाओगे। अदरवाइज तो भाई आपको भी पता है, एक बच्चा जब चलना स्टार्ट करता तो पहले अपने गिरता है 100 बार। ठीक है, अपने घुटनों के बल चलता है, सपोर्ट लेके चलता है। ऐसा थोड़ा ना कि एक ही दिन में उसको दौड़ाना स्टार्ट कर दोगे। अगर एक ही दिन में बच्चे को दौड़ाना स्टार्ट कर दोगे तो आपको ही पता उसका क्या हाल होने वाला है। ठीक है, वो धड़ाम से गिरेगा और शायद आपको ही पता है क्या हो सकता है, जो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। ठीक है भाई, तो वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जो बातें बताई है, आई थिंक मैंने एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं बताई है, बीच में जो मन से दिल से निकला, मुंह से निकला, बता दिया। अब पता नहीं आप लोगों को समझ आ पाती नहीं आ पाती, लेकिन मैं इन शॉर्ट बता दूं, स्टॉक मार्केट हलवा नहीं है भाई, लेकिन इतना टफ भी नहीं है। ठीक है, अपना जो आप काम कर रहे हो उसको करते जाओ, और छोटा मोटा जो 4 चीजें बताई है, पैनी स्टॉक में 1,000 रुपये, एक एग्जाम्पल के तौर में दे रहा हूं, महीने के आप 40 या 45 रुपये कमाते हो तो 1,000 रुपये पैनी स्टॉक में, 2,000 रुपये
आप बोल सकते हो कि म्यूचुअल फंड में 3,000 रुपये आपके बड़े स्टॉक्स में, तो कितना 6,000 रुपये हो गया। और मेरे ख्याल से 6,000 रुपये इनफ है, 2,000 रुपये आपका डे ट्रेडिंग के लिए। तो मतलब मोटा मोटी आप 7 से 8,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो स्टॉक मार्केट में। अगर आपकी 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट है, मतलब 50,000 रुपये का महीना कमाते हो, तो इसमें से 50,000 रुपये अगर मैं बोलूँ तो आप 8,000 रुपये बचा सकते हो। ठीक है, हर व्यक्ति बचा लेता है अगर वो अपने थोड़ा खर्चे कम करे। तो 8,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इस तरीके से। ये नहीं कि 8,000 रुपये आपने म्यूचुअल फंड में डाल दिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर आप म्यूचुअल फंड में डालोगे तो म्यूचुअल फंड की रिटर्न मुझे पता है मोस्टली लोगों की नेगेटिव आ रही होगी, क्योंकि लोग गलती यही करते हैं, जब ऊपर बढ़ रहा होता तो अपनी स्लिप बंद करवा देते हैं, नीचे गिर रहा होता तो सॉरी नीचे गिर रहा होता तो बंद करा देते हैं, ऊपर चढ़ रहा होता तो स्टार्ट करवा देते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती वो करते हैं। ठीक है, मैंने बताया ना, बढ़ते हुए स्टॉक को मत पकड़ो। बढ़ते हुए स्टॉक को अगर पकड़ना है ना तो भैया छोटा मोटा पैसा लगा के पकड़ो, जिसमें आपको दुख ना हो। ठीक है, स्टॉक को जब पकड़ा जाता है जब स्टॉक एक रेंज में ट्रेड करता है। ठीक है, जैसे ये रेंज थी, देखो ये रेंज थी, अभी स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, ये होता है पकड़ने का लॉजिक। राइट, अब वीडियो को समाप्त कर दो, बड़ा वीडियो हो गया, मुझे भी नींद आ रही है। ठीक है भाई, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।